So hey guys, welcome back. So in this video I am gonna telling you कि कैसे हम तैयार करें इस लॉकडाउन में कि हमारा सिलेबस बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाए और हमारे ऊपर कोई बर्डन भी ना आए। क्योंकि इस समय में, इस परिस्थिति में अगर हम सोचें कि हमारा पेपर अभी 15 दिन बाद होगा या मई में होगा या जून में होगा या प्रमोट किया जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता। क्योंकि साफ साफ पीसीआई ने कह दिया है कि जब भी कोई बात होगी तो उनकी गाइडलाइंस जारी की जाएगी और उनकी तरफ से एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के लिए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी गई है कि इस लॉकडाउन को वेस्ट नहीं किया जाएगा। हम अपने पूरे साल को वेस्ट नहीं करेंगे और अपने जितने भी असाइनमेंट्स होंगे उनको हम कंप्लीट करेंगे। थ्योरी पर पूरी तरह से हमें ध्यान देना है। ये बेसिकली ये रिमोट कंट्रोल मेथड से होगा। रिमोट कंट्रोल मेथड मतलब कि जैसे आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, रिमोट मेथड बेसिकली इसका नाम है। आप ऑनलाइन पढ़ेंगे और थ्योरी के सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, ठीक है। क्योंकि आजकल का समय जो है वो ऑनलाइन का है और क्यों ना हो, हर एक इंसान को आज के समय में आगे आकर के देखना चाहिए कि हम ऑनलाइन भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। आजकल के लोग आगे कैसे बढ़ रहे हैं उसका बेसिकली सा यही एक रास्ता है ऑनलाइन। क्योंकि आजकल सब एडवांस है, सबके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं और इसके तहत कॉलेजेस में काम भी चल रहे हैं बहुत से। हर जगह बेसिकली असाइनमेंट्स पूरे करवाए जा रहे हैं, जितने भी लेक्चर्स हैं उनको पूरे करवाए जा रहे हैं। बट आप क्या करें ऐसा कि आपका पेपर बहुत ही अच्छे से बहुत आराम से जाए। जब भी पेपर हो आप बस इसको मान के चलिए कि आपका पेपर 15 मई था तो 15 मई है, ठीक है। अगर आप यही सोच के चल रहे हैं तो भी आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि कैसे तैयार करें, कैसे कुछ तैयार हो, तो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फार्माकोग्नोसी से। फार्माकोग्नोसी बेसिकली सब लोग बोलते हैं रटने का चैप्टर है और ये है भी, क्योंकि इसमें हमें बहुत से ड्रग्स के बारे में जानकारी लेनी पड़ती है और उनके बारे में पढ़ना पड़ता है। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी में बेसिकली आपको पहले 5 चैप्टर्स, इसी में 3 या 4 चैप्टर भी माने जाएंगे, वो अडल्ट्रेशन तक का चैप्टर, उसके आगे का एक जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर्स हैं इनको आपको बहुत ही अच्छे से समझ के पढ़ना है। उनकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल और जो जैसे कि टॉपिक्स में दिए हैं उनको एक बार समझ लीजिए और अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कर लीजिए, ठीक है। उसमें से जो एल्कोलाइड्स हैं ये बेसिकली मैक्सिमम ईयर आता है और यहाँ पे कुछ ऑयल्स जो दिए हुए हैं और ग्लाइकोसाइड्स हैं, इनके बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। और इंडोजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन ये ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वंस हैं, ठीक है। अडल्ट्रेशन और सबसे ज़्यादा बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल ओरिजिन, ठीक है। ये सब टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके बाद जो आपके जो ड्रग्स हैं तो आप इनको इधर 5 डेज़ में तैयार कर लीजिए। इसके बाद आपको जो पढ़ने होंगे वो आप ड्रग्स 1 बाय 1 करके उसका बेसिकली आप उसका नेम, उनका बायोलॉजिकल सोर्स और उनका यूज़, बेसिकली आप जब यूज़ पढ़ लेंगे तो उसके बाद वो बहुत इजी हो जाएगा। इसलिए आप इनके यूज़ को पहले ध्यान दीजिए और बायोलॉजिकल सोर्स और उनके नेम्स पे, सिनोनिम्स पे। उसके बाद जो बचे आप पढ़ सकते हैं। तो अगर एक दिन में आप 10 टॉपिक्स भी पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता है, ठीक है। अब आइए हम चलते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में आप लिमिट टेस्ट तो बिल्कुल तैयार ही कर लीजिए, उसको पक्का क्वेश्चन समझ लीजिए और उसको समझ लीजिए कि इतने नंबर मेरे हाथ में आ गए अगर हम उसको तैयार कर लिए। बाकी बचे जितने भी चैप्टर्स, तो उन चैप्टर्स में आप सारे चैप्टर्स के डेफिनीशन, हर एक चैप्टर में 3, 2, 4 ऐसे करके डेफिनीशन है, उनको अगर बस तैयार कर लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं तो बाकी आपका सारा क्लियर। उसके बाद सिर्फ कंपाउंड बचेंगे और कंपाउंड धीरे धीरे करके आप तैयार कर सकते हैं। कंपाउंड में बहुत ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उसमें एक प्रिपरेशन कम से कम, ज़्यादा हो जाए तो 2, और उसके कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी और यूज़। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि अगर आप यूज़ को पढ़ लेते हैं किसी चीज़ के बारे में और 2-3 बार मान लीजिए नेट पे आप सर्च भी कर लेते हैं तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। अगर आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना चाहते हैं बहुत ज़्यादा दिन तक, तो आप उसकी यूज़ को याद रखें, क्योंकि यूज़ अगर आप याद रखेंगे तो आपसे कनेक्ट हो पाएगा और आप बहुत ही अच्छे से इसको याद कर लेंगे। उसके बाद आते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री मुझे नहीं लगता इतना टफ है।
उसमें आपको डेफिनेशन तैयार करने हैं सारे, और मैं सबके वीडियो अपलोड कर दूंगा जल्दी ही। और इसमें डेफिनेशंस, एंजाइम्स, प्रोटीन बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रोटीन और साइकिल्स जितने भी हैं वो सब बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आता है हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी फार्मेसी। तो कम्युनिटी फार्मेसी बेसिकली आप सब पढ़ सकते हैं, जो कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं, कम्युनिटी से रिलेटेड हमारा क्या रोल है, फार्मासिस्ट का क्या रोल है, उसको पढ़ना है, ठीक है। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं बहुत ही आसानी से, अगर डेली एक चैप्टर पढ़े ना तो बहुत है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं फार्मास्यूटिक फर्स्ट। तो फार्मास्यूटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं इसमें। तो इसमें जितने भी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और प्रिंसिपल इससे रिलेटेड है, आप एक बार कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है। आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं, जिसको मैं अपलोड कर दूंगा जल्दी ही सारे वीडियोस। और उसके बाद जो भी डेफिनीशन है, जो भी जानकारी है, उसको आप 1 बाय 1 इमेजिन करके, कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं। इसमें बेसिकली आप सिलेबस देखें और जो टॉपिक है वही पढ़ें। बहुत बुक्स में ज़्यादा दिए हैं, एक्स्ट्रा दिए हैं, तो उनको पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब HAP जो है, तो HAP भी आप HACP की तरह ही पढ़ सकते हैं। रोज़ एक चैप्टर्स ज़रूर पढ़ें और उसको एक बार, मेरे हिसाब से एक बार आप लिख लीजिए। अगर आप लिख लेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो ये थे मेरी तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शन। आई होप यू विल गेट इट इमीडिएटली। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, और प्लीज़ हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अब अगर सब्सक्राइब करते हैं तभी हम आप तक पहुंचा सकते हैं मटेरियल, क्योंकि आपके पास भी इतना टाइम नहीं है, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि हम यहाँ से वहाँ वायरल कर सकें वीडियो को। इसलिए आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगी, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा प्लीज़। और थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो। और आगे भी ऐसे बहुत हेल्पफुल वीडियो आने वाले हैं, तो प्लीज़ वॉच फुल वीडियो। थैंक यू।